हेलो गाइस, वेलकम टू पेप कोडिंग। तो आज हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ऑर्डर ऑफ कंपाइलेशन, और आप इसे कह सकते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्ट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हम इसे पाइथन में करेंगे। ठीक, ये और चीज़ें ध्यान देने वाली। तो अभी के लिए अपने बोर्ड पर चलते हैं, वहां पर मैं आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझा देता हूँ। तो ना, क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि इस तरीके से ग्राफ है। ठीक, और ये ग्राफ ए साइक्लिक है और साथ में डायरेक्टेड भी है। मतलब आप देखोगे तो हर जगह एक डायरेक्शन दी हुई है, लाइक जीरो इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स थ्री, जीरो वन की तरफ भी डायरेक्शन है, वन टू की तरफ, टू थ्री की तरफ, फोर थ्री की तरफ, फाइव फोर फाइव की तरफ, फाइव सिक्स की तरफ एंड फोर सिक्स की तरफ। ये डायरेक्शन आप कह सकते हो है। ठीक, ओके। तो और ये डायरेक्शन आपको यहाँ भी दिख रही है, यहाँ पे भी सिंबल्स लगे हुए हैं। तो इस तरीके का एक ग्राफ से दिया हुआ है, और बेसिकली हमें क्या करना है ना, हमें प्रिंट करने हैं। एक बार देख लेते हैं क्या करना है। सही है, आउटपुट इस तरीके से हमें देना है। मतलब हमें प्रिंट करना है जैसे 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 आप समझना कि जो कनेक्टेड है, यू अपियर्स बिफोर वी मतलब अगर जीरो थ्री पे डिपेंडेंट है, आप एक तरीके से इसे डिपेंडेंसी कह सकते हो कि अगर हमें थ्री को करना है तो उससे पहले, अगर हमें जीरो को करना है ना तो उससे पहले थ्री को हमें करके रखना होगा, क्योंकि जीरो थ्री पर डिपेंडेंट है। तो आप एक तरीके से डिपेंडेंसी की तरह मान सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक चीज चेक करना, फोर सिक्स और फाइव, तीन चीज समझना। फोर फाइव से भी ऊपर है और फोर सिक्स से भी ऊपर है। ठीक, मैं बात करूँ फाइव की, तो फाइव सिक्स पे डिपेंडेंट है, तो फाइव सिक्स से ऊपर है। अगर मैं बात करूँ थ्री की, थ्री किस पे डिपेंडेंट है? किसी पर भी नहीं। लेकिन थ्री पर कितनी चीजें डिपेंडेंट है? फोर थ्री पे डिपेंडेंट है, तो फोर थ्री से पहले आता है। जीरो थ्री पे डिपेंडेंट है तो जीरो भी थ्री से पहले आता है। टू भी थ्री पे डिपेंडेंट है तो टू भी थ्री से पहले आता है। अगर मैं बात करूँ वन की, तो वन किस पे डिपेंडेंट है? वन डिपेंडेंट है टू पर, और जीरो डिपेंडेंट है वन पर। जीरो आया पहले सबसे पहले, जीरो डिपेंडेंट है वन पर, वन डिपेंडेंट है टू पर। इस तरीके से बन गया। समझ गए आप मेरी बात? कि जिस पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है वो सबसे नीचे आएगा, और उसके ऊपर ऊपर जो जो जिस पे डिपेंडेंट है उसके ऊपर आते जाएंगे। तो सिंपल इस तरीके से हमें ये चीजें सॉर्ट करके प्रिंट कर देनी है। दी एंड। क्वेश्चन यहाँ पर ही इतना ही समझ आ चुका होगा आपको। अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन में तीन चीजों की। व्हाट, व्हाई, सॉरी व्हाट, देन हाउ, आफ्टर दैट व्हाई। ये तीन चीजें हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले व्हाट, कि इसमें हम करेंगे कैसे सॉल्व, अप्रोच क्या रहने वाली है हमारी। सबसे पहले हम ये ध्यान देंगे। उसके बाद हाउ, हाउ मतलब हम कोड कैसे करेंगे। हमने अप्रोच तो निकाल ली, चलो उसके बाद कोड कैसे करेंगे, दो चीजें। तीसरी चीज है वाई, कि जो हम कर रहे हैं वो कर क्यों रहे हैं। तो ये तीन चीजें मैं आपको इसमें समझाऊंगा, बस अपना ध्यान भटकाना नहीं, है ना। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप समझना, हम इसमें यूज करेंगे क्या, डीएफएस। डीएफएस हम इसमें यूज करने वाले हैं, और साथ में थोड़ा नहीं गेट कनेक्टेड जैसे रहने वाला है, जो हमने गेट कनेक्टेड वाला क्वेश्चन करा था। ठीक, ऐसा कुछ रहने वाला है। तो हम इसमें क्या करेंगे सबसे पहले ये देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसे साइड में बदल लेता हूँ। ठीक है ना। और सबसे पहले मैं एक स्टैक बना लेता हूँ। इस क्वेश्चन को करने के लिए लेट्स क्रिएट अ स्टैक फर्स्ट। गुड। ठीक, स्टैक में फिर एलिमेंट्स डालते रहेंगे, वो चीज़ अलग है। हमने अपना स्टैक बना लिया। There it is. ठीक, अब हमें डीएफएस की तरह चलाना है, तो हम डीएफएस की तरह चलाएंगे इसे। सबसे पहले जीरो, सबसे पहले आया जीरो। ठीक, सबसे पहले आया अपना, पहले चेंज कर लेता हूँ, जीरो। जीरो ने कॉल करी अपने नेबर्स को, वन एंड थ्री। ठीक, इस साइड करी वन को, इस साइड करी थ्री को।
हम यहाँ 0 की तरफ से चलना हमने स्टार्ट भी कर दिया। अब जब हम 1 पे पहुंचे तो इसने करे 1 को नेबर्स को कॉल, 1 का नेबर्स क्या है, एक है 2, फिर 2 के बाद इसने कॉल करी किसको, 3 को। ठीक इस तरीके से रन होगा। और हम यहाँ से चलते हुए ऐसे 1 से 2, 2 से 3 तक आ गए। अब ध्यान देना यहाँ पे हमें करना क्या है, जब हम यहाँ से पोस्ट आउट होते हुए जाएंगे तब हमें ये वैल्यू अपने स्टैक में ऐड कर लेनी है। जैसे 3 है तो हम यहाँ पे 3 ऐड कर दिया, फिर जब हम और ऊपर गए 2 तो हमने 2 ऐड कर दिया। ये कैसा हो रहा है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ ये बता दूं कि हमें करना क्या है जिससे हमारा आंसर आ जाए, जिससे टोपोलॉजिकल सॉर्ट सक्सेसफुल हो जाए। 2 के ऊपर हम गए 1 तो यहाँ पे हमने 1 ऐड कर लिया, देन 1 से हम होते हुए 0 तो यहाँ पे 0 ऐड कर लिया। अब ये जब 3 पर आया तो 3 क्या है, एक चीज़ और देखते हैं, इसे इस तरीके से ना देख के थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से समझा दिया है, थोड़ा सा एक चीज़ चेक करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, इस तरीके का अपना ट्री बनेगा ना, काम करते हैं ट्री भी दोबारा बनाते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझना क्या होगा, सबसे पहले 0 पे आया तो आपको याद होगा रिमूव मार्क स्टार एड वर्क स्टार, सॉरी रिमूव मार्क स्टार वर्क एड स्टार, ये था हमारा फॉर्मूला। तो अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हम 0 पाए, रिमूव करा हमने और मार्क कर दिया, विजिटेड हमने मार्क कर दिया, रिमूव करा। उसके बाद हमें क्या करना है, वर्क करना है। वर्क क्या करना है, अभी कुछ नहीं करना, वर्क इसके नेबर्स को ऐड कर दो। 1 एंड 3, 1 आया और 3 आया। ठीक, यहाँ से हम चलते हुए भी आ रहे हैं साथ में। 1 के बाद दोबारा रिमूव, तो 1 को रिमूव करा, उनको रिमूव करा, मार्क करा, वर्क करा, कुछ नहीं, 2 को ऐड कर दिया। ठीक, फिर दोबारा हम यहाँ से यहाँ तक आए, दोबारा से रिमूव मार्क स्टार, तो रिमूव मार्क स्टार, और फिर यहाँ से इसका नीचे हम दोबारा से गिरे 2 से हमारे 3 पर, तो 3 आ गया। दोबारा से रिमूव मार्क स्टार वर्क एड स्टार, यही चीज़ है। तो फिर यहाँ आ गए तो 3 भी के हमारा क्या हो गया है, विजिटेड। ये 4 हमारे विजिटेड हो चुके हैं। अब बेसिकली देखना करना क्या है, पोस्ट ऑर्डर में जब हम यहाँ से वापस आएंगे उस टाइम हमें स्टैक में ऐड करता हुआ जाना है। री ऐड करा पहले, फिर हमने पोस्ट ऑर्डर में 2, पोस्ट ऑर्डर में 1, पोस्ट ऑर्डर में ही 0, इस तरीके से हमने इसे ऐड कर लिया, 3 2 1 0। ठीक, उसके बाद जब हम 3 पे जाएंगे तो आप देखो 3 पहले से ही विजिटेड है, तो अगर 3 पहले से ही विजिटेड होगा तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, राइट, कुछ नहीं होगा यहाँ पर, तो ये कुछ नहीं करेगा, वापस आ जाएगा। अभी जो एक चीज़ और, जब हमने ये लूप चलाया है ना, उससे पहले हमने गेट कनेक्टेड ही तरीके से लूप चलाया है। मतलब अगर हमारे ये एलिमेंट्स ना 0 1 2 3 4 5 6, तो हम गेट कनेक्टेड में क्या करते थे, हम गेट कनेक्टेड में हर एक वर्टेक्स के लिए डीएफएस चलाते थे, और हर एक वर्टेक्स के लिए, राइट, हर एक वर्टेक्स के लिए डीएफएस चलाते थे, 0 के लिए अलग, 1 के लिए अलग, 2 के लिए अलग, 3 के लिए अलग, 4 के लिए अलग, 5 के लिए अलग, 6 के लिए अलग। यहाँ पे भी ये करेंगे। अभी जो डीएफएस चली है वो 0 को लिए चली है सिर्फ, राइट, अभी की जो चली है वो सिर्फ 0 के लिए चली है। अब हम चलाएंगे किसके लिए, अब हम देखते हैं 1 के लिए कि 1 के लिए डीएफएस कैसा वर्क करती है। 0 के लिए तो हमने करके देख लिया। अब 0 को हमने यहाँ पे विजिटेड भी कर दिया था। अब हम आए 1 पे, तो 1 पहले से ही विजिटेड है, तो अगर पहले से विजिटेड है तो कुछ नहीं होगा। 2 पे आए, 2 भी पहले से विजिटेड है, कुछ नहीं होगा। 3 पर आए, 3 भी पहले से विजिटेड है, कुछ नहीं होगा। 4 पर आए, 4 विजिटेड नहीं है, तो अगर 4 विजिटेड नहीं है तो हमारा जो अब ग्राफ बनेगा वो 4 के लिए बनेगा। तो यहाँ पे हमने 4 रखा, 4 ने अपने सारे नेबर्स को ऐड करा। सबसे पहले रिमूव करा, मार्क स्टार करा, उसके बाद वर्क ऐड स्टार, अपने सारे नेबर्स को ऐड करा जो है 3 5 एंड 6। ठीक, ये 3 5 एंड 6। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें सेम तरीके से पहले एक तरीके से हमें रखना है। यहाँ से हम आए कहाँ पर, 3 पर, बट 3 क्या है, पहले से विजिटेड है। अगर 3 पहले से विजिटेड है तो हमें कुछ नहीं करना। फिर हम आए 5 पर, जब हम 5 पर आए तो हमने देखा 5 के, तो दोबारा से हुआ रिमूव मार्क स्टार, तो 5 को हमने क्या करा, रिमूव
मार्क स्टार और 5 के नेबर्स को इस पे ऐड कर दिया, जो कि है क्या 6। ठीक, रिमूव, ये भी रिमूव हो चुका है, ये भी रिमूव हो चुका है। इसके बाद हमें 6 पे जाना है, 6 को भी सेम करना है, रिमूव मार्क स्टार। तो जब रिमूव हमने करा तो मार्क स्टार हमने ये कर दिया। अब जब हम इसके इसके भी हम ना पोस्ट ऑर्डर में चलते रहे थे ऐसे, यहाँ से हम यहाँ पे आए थे, यहाँ पे आए थे, और जब इसके पोस्ट ऑर्डर में जाएंगे तो हमें दोबारा से ऐड करना है 6 यहाँ पर, फिर दोबारा से 5, लास्ट में 4। ठीक, तो अगर आप देखोगे तो हमारा ना ये टॉपल देखो 4 5 6 0 1 2 3, हमारा आउटपुट वैसे बेसिकली सही आ चुका है। लेकिन एक चीज और है, अगर आप देखोगे तो 6 जरूरी नहीं है हमें 0 से ऊपर रखें, क्योंकि 6 और 0 कनेक्टेड नहीं है आपस में, एक दूसरे पर डिपेंडेंसी है ही नहीं बिल्कुल भी इनकी। राइट, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि 6 नीचे भी आ सकता है, कोई इशू नहीं है, बट इसके लिए एक प्रॉब्लम होगी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि अभी हम ना सबसे पहले देखेंगे, हमने ये देख लिया व्हाट, अब हम देखेंगे हाउ। हाउ मतलब इसका कोड कैसे करना है हमें। ठीक, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा वाई, कि हम ये कर क्यों रहे हैं। अभी ना एक चीज और कि कोड करने से पहले एक दो सवाल चलो पहले देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर कोड वाली चीज देखेंगे। सबसे पहली चीज कि अगर कोई हमसे कहता कि इसका ऑर्डर ऑफ वर्क क्या होगा, ऑर्डर ऑफ वर्क, अगर हमें बोला जाता यहाँ पर देखो 3 डिपेंडेंट है किसके ऊपर, सॉरी 0 डिपेंडेंट है 3 के ऊपर और 1 के ऊपर, तो हमसे अगर कोई पूछता कि हम काम किस तरीके से करें, अगर ये मान लो कुछ फाइल्स हैं कि अगर ये वाला प्रोसेस है 0, ये तभी होगा जब 1 हो जाएगा, और 1 तभी होगा जब 2 हो जाएगा। राइट, तो हम 1 को पहले नहीं कर सकते, क्योंकि 1 को 2 से पहले नहीं कर सकते। राइट, तो ऑर्डर ऑफ वर्क क्या होने वाला है, अगर कोई हमसे ये कहता तो हम क्या बताते। ऑर्डर ऑफ वर्क के लिए ना जो हमारा आंसर ये आया है, इसको रिवर्स में प्रिंट कर दो। रिवर्स में कैसे, 3 2 1 0 6 5 4, मतलब सबसे पहले हम 3 करेंगे। क्यों, क्योंकि 3 की कोई डिपेंडेंसी नहीं है, 3 किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। 3 जब हमारा हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे 2, 3 के बाद 2 हो गया, फिर 2 के बाद 1, 1 के बाद 0, ये वाला कंपोनेंट हमारा कंप्लीट हो गया। फिर हमें क्या करना है, क्योंकि 3 कंप्लीट हो चुका है। राइट, फिर हम करेंगे क्या 6, सबसे पहले हम 6 करेंगे, फिर हम 5, फिर हम 4। ऑर्डर ऑफ वर्क आपको समझ में आ गया कि ऑर्डर ऑफ वर्क के लिए इसका रिवर्स लेना है। ठीक, अब बात करते हैं दूसरी चीज, इसे मैं इतने को मैं इरेज कर देता हूँ अभी के लिए, और इसे भी इरेज कर देता हूँ अभी के लिए। चलो, जगह थोड़ी सी हो जाएगी। अगर हमसे कोई पूछता, पहली चीज हमने देखी ऑर्डर ऑफ वर्क, ऑर्डर ऑफ वर्क। दूसरी चीज अब देखते हैं, ये स्टैक क्यों लिया है। हम डायरेक्ट पोस्ट ऑर्डर में भी तो इसे ऐड कर सकते थे ना, तो हमने स्टैक लिया क्यों है? चलो ये भी देखते हैं। अगर हम पोस्ट ऑर्डर में करते तो क्या होता, पोस्ट ऑर्डर में करते सबसे पहले प्रिंट होता 3, फिर होता 2, फिर होता 1, फिर होता 0, फिर यहाँ पे आओ 6 5 4, इस तरीके से प्रिंट होता। तो यहाँ पे जो प्रिंट हुआ है, क्या ये टोपोलॉजिकल सॉर्ट है? टोपोलॉजिकल सॉर्ट नहीं है ना, ये रिवर्स प्रिंट हो गया, मतलब ऑर्डर ऑफ वर्क प्रिंट हो गया, ऑर्डर ऑफ वर्क। अगर हम इसे पोस्ट ऑर्डर में करते तो, ऑर्डर में करते तो बेसिकली हमें करना है टोपोलॉजिकल सॉर्ट। अगर पोस्ट ऑर्डर में हम करते हैं तो ऑर्डर ऑफ वर्क प्रिंट हो जाता है, तो पोस्ट ऑर्डर में नहीं कर सकते। तीसरी एक और चीज देखते हैं, पोस्ट ऑर्डर में नहीं कर सकते, ठीक है, प्री ऑर्डर में कर ले तो, प्री ऑर्डर में कर ले तो करके देख लेते हैं। प्री ऑर्डर में गए तो सबसे पहले हुआ 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, यहाँ पर 4 5 और 6, कुछ इस तरीके से हो जाता। राइट, अब एक चीज समझना कि अभी पहले इतने को देखते हैं, एक कंपोनेंट को 0 1 2 3, चलो ये तो ठीक है, इतना मैंने मान लिया, ये ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पे दूसरे कंपोनेंट की तरफ आएंगे 4 5 6, तब मामला गड़बड़ा जाएगा। अगर मैं बात करूँ इस कंपोनेंट की, तो ये कंपोनेंट तो ठीक हो गया। सेम अगर मैं बात करूँ इस कंपोनेंट की, ये भी ठीक हो गया। लेकिन बिकॉज
ये इस पे डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंसी की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब देखते हैं किस तरीके से। 0 1 से पहले आना चाहिए, हाँ बिल्कुल सही आ रहा है। 1 2 से पहले आना चाहिए, हाँ बिल्कुल सही। 2 3 से पहले आना चाहिए, बिल्कुल सही। 4 5 से पहले आना चाहिए, बिल्कुल सही। 5 6 से पहले आना चाहिए, बिल्कुल सही। अब यहाँ देखना, यहाँ है 4 3 से पहले आना चाहिए, 4 3 से पहले आना चाहिए, बट हो क्या रहा है, 3 पहले आ रहा है। ये जो चीज़ है ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी, राइट। अब दो चीज़ें समझ में आ गई कि ऑर्डर ऑफ वर्क क्या होता है। पोस्ट ऑर्डर में करेंगे तो ऑर्डर ऑफ वर्क प्रिंट हो जाएगा, और प्री ऑर्डर में अगर हम करेंगे प्रिंट, तो ये जो यहाँ पे जो डिपेंडेंसी है दो कंपोनेंट के बीच वाली, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई इतनी, ठीक। अब और क्या, और हम क्या इसमें, और क्या क्वेश्चन बन सकता है आपको आपको लेके। तीन चीज़ें हो गई ना, ऑर्डर ऑफ वर्क, और पोस्ट ऑर्डर में ऑर्डर ऑफ वर्क, और प्री ऑर्डर हम नहीं कर सकते। अब ना एक बार इसका कोड देख लेते हैं कि कोडिंग करनी कैसे है, इसमें कोड लिखना कैसे है। उसके बाद फिर एक बार और इसे थोड़ा सा रिवाइज काइंड ऑफ कर लेंगे, इसका ब्रीफ दे दूंगा मैं आपको, तो आपको ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, और अभी से हम कोड करते हैं, और आपको उसके बाद एक बार और समझाऊंगा मैं, तो आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। तो हमें ग्राफ दिया हुआ है, सोर्स दिया हुआ है, एज दी हुई है, वर्टेक्स दिए हुए हैं। चलो अब करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक विजिटेड बनाना है, तो बना लेते हैं। विजिटेड इज इक्वल टू फॉल्स, और फॉर इसकी साइज क्या रहने वाला, आई इन रेंज, जितने वर्टेक्स हैं, वी टी सी ई एस, राइट, जितने वर्टेक्स हैं उतने। विजिटेड बना लिया, उसके बाद हमने एक बनाया स्टैक। उसके बाद हमने दोबारा एक फॉर लूप लगाया सारे नेबर्स के लिए, फॉर सोर्स इन रेंज, नेबर्स के लिए हमने एक लगाया लूप, ठीक। इसके बाद हमने चेक करा कि क्या विजिटेड, क्योंकि हमें हर एक वर्टेक्स के लिए डीएफएस चलानी है, तो वो भी तब अगर वो विजिटेड नहीं है। तो अगर विजिटेड जो है अपना वो फॉल्स है पहले ही, स्पेलिंग गलत हो गई, फॉल्स है, तभी हमें कुछ करना है। और तब हमें क्या करना है, अगर विजिटेड फॉल्स है तब हमें अपना डीएफएस चलाना है। डीएफएस का एक फंक्शन हम बना लेंगे बाद में, अभी के लिए देखते हैं। सोर्स हमने पास करा यहाँ पर, विजिटेड करा, और ये हमने स्टैक अपना करा जिसमें हमें फिल करना है, राइट। इतना करने के बाद, अब देखना हमें करना क्या बाद में। फाइल, फाइल, अब हमें स्टैक में जो हमने डाला वो निकालना भी है ना। वाइल स्टैक की जो लेंथ है वो ग्रेटर देन 0 है, तब तक प्रिंट कर दो स्टैक में से पॉप करके। ये समझ में आ गया आपको। अभी हम डीएफएस वाला फंक्शन और बना लेंगे। बाकी हमने विजिटेड बनाया, स्टैक बनाया, स्टैक में डाल चले गए। गेट कनेक्टेड वाला जो अपना क्वेश्चन था उसके तरीके से सेम बिल्कुल, है ना। तब यहाँ पर एक अपना डीएफएस के लिए बना लेते हैं फंक्शन, डेफ ओ सी नाम रख दिया इसका। इसमें क्या क्या है हमारे पास, में है ग्राफ पहले, फिर है हमारे पास सोर्स, फिर है हमारे पास विजिटेड, और फिर है हमारे पास स्टैक। अब देखना इसमें करना क्या है हमें। सबसे पहले दोबारा विजिटेड को क्या कर दो, ट्रू। अगर आपने डीएफएस वाली वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो देख लो, तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। फॉर ई इन ग्राफ, तो हम गए सोर्स, इफ विजिटेड, अगर वो पहले से विजिटेड है, ई डॉट एन बी, उसका नेबर पहले से विजिटेड है और वो फॉल्स है, मतलब अगर विजिटेड फॉल्स है तभी तो हम ये चलाएंगे, नहीं तो हम चलाएंगे ही नहीं। और यहाँ पर हम एक रिकर्सिव कॉल लगा देंगे नेबर के साथ, ग्राफ ई डॉट नेबर कॉमा विजिटेड कॉमा स्टैक, ठीक। और एंड में हमें क्या करना है, एंड में हमें सिर्फ स्टैक में अपेंड करना है सोर्स को।
सिंपल सा कोड है, इतना सा कोड है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, नॉर्मल डीएफएस की तरह चलेगा, एक स्टैक में ऐड करते जाना है बस। अब एक बार इसे हम रन करके देख लेते हैं, अगर कोई कंपाइलेशन एरर होगी तो हमें पता चल जाएगी। हाँ एक है, तो चेक करते हैं कहाँ पे बता रहा है ये, लाइन नंबर 32 पर, राइट। यहाँ कहीं बता रहा है, ओके, तो इसमें से ये हटा देते हैं सबसे पहले, तो इनकी कोई नीड नहीं है हमें। अब एक बार रन करते हैं, अभी भी दिखा रहा है, स्पेलिंग गलत है क्या, अच्छा ये चीज़ है, ये हमें डबल इक्वल्स टू लगाना होता है, ये हमने कर दिया, रन हो रहा है अभी। अगर कंपैरिजन एरर होगी दोबारा में तो हमें पता चल जाएगी, नहीं तो फिर ना हम इसे, अगर एक्सेप्ट होता है तो एक्सेप्ट हो गया तो हम ना वैसे एक बार और एनालाइज करेंगे इस पूरे कोड को, इसे मैं ले चलता हूँ, फिर इस कोड को ही एनालाइज करेंगे। एक सेकेंड, इस कोड को उठा लेते हैं हम यहाँ से, एक काम करते हैं, इस कोड को उठा लेते हैं पूरे को ही, यहाँ से उठाते हैं टोटल यहाँ तक, ठीक। अब ना जो चीज़ें मैं बताऊँ, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको, वो थोड़ा सा ना कोड के साथ एनालिसिस करना है उनका, थोड़ा सा बड़ा है ये, थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि साथ में एनालिसिस भी कर सके, ठीक, यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक। अब देखना क्या करना है हमें, यहाँ पे दोबारा से ये वाला ग्राफ दिया हुआ है, ठीक। अब हमें सबसे पहले उठाना है ये वाला जीरो, राइट, हमने जीरो लिख लिया है यहाँ पे, जीरो के नेबर्स को, पहले जीरो को रिमूव करा, मार्क स्टार करा, जीरो के नेबर्स को ऐड करा, नेबर्स है 1 और 3, ठीक। यहाँ पे आप देखना कि यहाँ पे हमने यही काम करा है, सबसे पहले स्टैक बना लिया एक, और फिर यहाँ जो हमने करा है, ये जो काम है यहाँ पे, अगर आपको याद हो ये पूरा गेट कनेक्टेड वाला ही है, हमने हर वर्टेक्स पे डीएफएस लगाई है, और फिर हमने वहां पर स्टैक में ऐड करा है, तो रिमूव, मार्क स्टार, वर्क, एड स्टार, ठीक। अब यहाँ से हम वन है, वन के जो जितने भी नेबर्स हैं उनको डाल दो, जो कि हो गया 2, ठीक। दोबारा पहले वन के डालने से पहले हमें यह करना है रिमूव मार्क स्टार, इसके नेबर हो गए क्या 2, यहाँ पे ना एक जगह लिख लेता हूँ मैं इनके सारे ये नंबर 0 1 2 3 4 5 6 वर्टेक्स जो है वो लिख लेते हैं, तो अभी जीरो वाले पे चल रहा है सिर्फ, ठीक। वन को रिमूव करा, मार्क स्टार करा, नेबर को डाल दिया, अब 2 पे गए, 2 को रिमूव करा, मार्क स्टार करा, 2 का नेबर क्या 3 डाल दिया, फिर 3 पे गए, रिमूव करा, मार्क स्टार करा, और यहाँ पे गए तो ये भी रिमूव हो गया, मार्क स्टार हो गया। अब समझना कि अगर हम प्री ऑर्डर में आते, अगर हम प्री ऑर्डर में इन्हें सेव करते हुए चलते तो हमारा सही हो जाता, 0 1 2 3 तो चलो हो जाता प्रिंट, मैंने मान लिया, लेकिन लेकिन अब देखना आगे क्या होगा। अब हम यहाँ पे आए, वन के लिए हमने चलाने की कोशिश करी, लेकिन वन के लिए क्या है, पहले से फॉल्स नहीं है, ट्रू है, ट्रू है तो नहीं चलेगा, 2 के लिए भी ट्रू है नहीं चलेगा, 3 के लिए भी ट्रू है नहीं चलेगा, अभी चलेगा किसके लिए, 4 के लिए, 4 पे गए, रिमूव, मार्क स्टार, यहाँ पे हमने 5 ऐड करा और 6 ऐड करा, दोबारा 5 पे गए, रिमूव, मार्क स्टार, इसका नेबर 6 इसको डाला, रिमूव, मार्क स्टार, खत्म, ठीक। अब ये तीन अभी यहाँ पर हो चुके हैं मार्क, अब हमने इन्हें प्रिंट करा, जो हो गया 4 5 6। अब एक चीज समझना, अगर हम इसे प्री ऑर्डर में करते तो इस तरीके से हो जाता प्रिंट, राइट, लेकिन लेकिन अगर यहाँ पे हमें ये गलत मिल गया ना, ये ऐसे थोड़ी चाहिए था, हमें हमें 4 पहले चाहिए था 3 से,
लेकिन हमें क्या मिला है, 4 बाद में मिला है। प्री ऑर्डर में तो ये गलत हो ही जाएगा। अब एक चीज़ और बात करते हैं पोस्ट ऑर्डर में। पोस्ट ऑर्डर में आपने देखा कि अगर एरो इस साइड है, अगर एरो इस साइड है पोस्ट ऑर्डर में, तब तो वो इशू कर ही रहा है। लेकिन लेकिन क्या ये तब भी सही वर्क करेगा अगर अगर एरो हमारा इस साइड ना होके, जिस साइड अभी है ना, इस साइड ना होके इस साइड होता, सही होता क्या ये तब भी? मैं कह रहा हूँ तब भी सही होता। क्यों? क्योंकि अभी जो ये चल रहा था हमारा, वैसे तो चल रहा था कि जीरो, फिर जीरो के नेबर 1, टू, टू का नेबर 3, और सॉरी 1 का नेबर 2, 2 का नेबर 3। अगर ये 4 ऐसे कनेक्टेड होता तो 4 यहीं पर आ जाता। समझे तो क्या कह रहा हूँ मैं, कि अगर 4 ऐसे कनेक्टेड होता तो 4 यहीं पर आ जाता, ये तब भी सही होता। फिर 4 के नेबर आते, 5, 6, 6, इस तरीके से बन जाता फिर। और अगर ये उस तरह कनेक्टेड होता, तब 4 का अलग से फिर कंपोनेंट बनता, जो हमने अभी बनाया ही था थोड़ी देर पहले। तो बेसिकली आपको स्टैक भी लेना पड़ेगा, और आपको ये पोस्ट ऑर्डर में ही रन करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? अब ना इसे सबमिट होकर देख लेते हैं एक बार। और फिर अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप इसे दोबारा बैक करके दोबारा सुन सकते हैं। ठीक, वीडियो का यही तो फायदा होता है ना। अगर मैं आपको लाइव पढ़ाता होता तो आप ये चीज़ को मेरे से पूछ पाते, लेकिन अब क्या है, आप दोबारा बैक जा सकते हैं, दोबारा इस चीज़ को दोबारा रिपीट में सुन सकते हैं। आप 10 बार सुन सकते हो, अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता, 2 बार में समझ नहीं आता, अब बार बार सुन सकते हो। अब इसे एक बार सबमिट और कर लेते हैं इस कोड को, क्योंकि देख लेते हैं सही है, करेक्ट आंसर आ रहा है ये भी। तो हमारे यहाँ पे टोपोलॉजिकल सॉर्ट और मैं कहूँगा ऑर्डर ऑफ कंपाइलेशन, ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है। अगर आपको समझ में आई है मेरी बात, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच गाइस।